तारीख 15 अक्टूबर, वक्त रात के 11:30 बजे, जगह असम के दीमा हसाओ जिले का एक छोटा सा गाँव झटिंगा। आसमान में चांद कहीं नहीं है, सिर्फ गहरा काला कोहरा है। गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके हैं, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए हवा में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है। एक नहीं, दो नहीं, देखते ही देखते सैकड़ों परिंदे आसमान से पत्थर की तरह नीचे गिरने लगते हैं। कुछ घरों की छतों से टकराते हैं तो कुछ जलती हुई मसालों में जा गिरते हैं। ये नज़ारा ऐसा है जैसे आसमान से परिंदों की बारिश हो रही हो। लेकिन सवाल ये है कि ये पक्षी रात के उस वक्त अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। क्या ये गांव श्रापित है या यहाँ पर कोई ऐसा अदृश्य मौत का जाल बिछा हुआ है? चलिए इस रहस्य की जड़ों तक चलते हैं। बात है साल 1905 की। उस वक्त झटिंगा में झेमे नागा जनजाति के लोग रहते थे। एक रात जब वो मसाल लेकर अपने मवेशियों को ढूंढने बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा उनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। आसमान से हजारों पक्षी उनके पैरों के पास आके गिर रहे थे। नागा समुदाय के लोगों को लगा कि ये बुरी आत्माओं का काम है। उन्हें ये लगा कि गांव पे किसी शैतान का साया है। डर इस कदर बैठ गया था कि रातों रात पूरा कबीला झटिंगा छोड़कर भाग गया। फिर कई दशकों तक ये गांव वीरान पड़ा रहा। 1950 के दशक में जब पनार कछारी जनजाति के लोग यहाँ आकर बसे तो उन्होंने भी यही भयानक मंजर देखा। लेकिन अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, एक नेशनल मिस्ट्री बन चुकी थी। भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की टीम झटिंगा की तरफ बढ़ने लगी, ये जानने के लिए कि इन बेजुबानों का गुनहगार कौन है। अब यहाँ से शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर सुधीर सेन गुप्ता जैसे बड़े पक्षी विशेषज्ञों ने यहाँ पर सालों बिताए। उन्होंने जो डेटा निकाला वो चौंकाने वाला था। झटिंगा में गिरने वाले पक्षी कोई बाहर से आए हुए माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं थे, बल्कि वो यहीं के लोकल पक्षी थे, जैसे कि किंगफिशर, तालाब बगुला और टाइगर बिटन्स। यहाँ पर विज्ञान एक उलझन में फंस गया। ये पक्षी दिन को आसमान में उड़ते हैं और रात को सो जाते हैं, तो आधी रात को ये पक्षी आसमान में क्या कर रहे थे? विशेषज्ञों ने पाया कि मानसून के अंत में जब तेज हवाएं चलती है और कोहरा इतना घना होता है कि हाथ को आँच ना सूझे, तब इन पक्षियों का इनर कंपास फेल हो जाता है। जब ये पक्षी हवा के दबाव में फंसकर रास्ता भटकते हैं तो उन्हें इस गांव की लाइटें किसी यूएफओ या रोशनी की किरण की तरह दिखती है। वो उस रोशनी की तरफ पागलों की तरह भागते हैं, फिर पेड़ों, घरों या खंभों से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन रुकिए, अगर रोशनी की बात होती तो ये दुनिया के हर गांव में होना चाहिए था, सिर्फ झटिंगा में ही क्यों? यहीं पर आती है सबसे डरावनी थ्योरी, द मैग्नेटिक वोर्टेक्स थ्योरी। झटिंगा की पहाड़ियों के नीचे मैग्नेटिक मिनरल्स भारी मात्रा में मौजूद है। मॉनसून के दौरान जब जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ता है तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड में अचानक से भारी उतार चढ़ाव आता है। पक्षियों के दिमाग में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे क्रिप्टोक्रोम्स कहते हैं, जो पक्षियों को मैग्नेटिक फील्ड से रास्ता दिखाने का काम करते हैं। झटिंगा के ऊपर से गुजरते वक्त ये चुंबकीय भंवर उनके दिमाग को शून्य कर देता है। वो सम्मोहित हो जाते हैं। यही वजह है कि गिरने के बाद पक्षी दोबारा उड़ने की कोशिश तक नहीं करते, जैसे वो किसी समाधि में चले गए हो, मानो उनका वजूद ही मिट गया हो। आज भी झटिंगा एक अनसुलझी पहेली है। सरकार ने यहाँ पर बर्ड वॉच टावर्स बनाए हैं और लाइटों को बहुत ही कम कर दिया है ताकि पक्षी सुरक्षित रहे। लेकिन कुदरत के इस खेल को पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। क्या वाकई में ही ये एक मैग्नेटिक फील्ड का काम है या आज भी वो 1905 वाला श्राप काम कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी कुदरत के रहस्यों का पर्दाफाश कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो अभी के अभी जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।